हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि लगभग एक हफ़्ता पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था जमाटो वाले भाई का, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसका मेरे पास अपडेट अब ये आया है कि उस भाई का जो है एक पैर जो है उसका काटना पड़ा है, क्योंकि उसका पूरा मांस निकल चुका था। तो इस भाई का बेचारे का पैर काट दिया है। और फुटेज देख लीजिए, मैं इमेज दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। और उसके बाद उसके टीएल ने जो है बोला था कि मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ आप लोगों को, आप रिकॉर्डिंग सुन ले पहले, ये जो उसके टीएल ने बोला था सुन ले, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग टीम। जैसा कि आपको पता है, कल मैं इस लड़के से मिलने गया था हॉस्पिटल में। तो मैंने सारा इंश्योरेंस के बारे में बताया। हालांकि इसका इलाज गवर्नमेंट से हो रहा है, तो अगर गवर्नमेंट से हो रहा है तो इंश्योरेंस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या है, कुछ परसेंट क्लेम पास करती है, बट टोटल क्लेम पास नहीं करती है। तो अगर इंश्योरेंस से कराएंगे तो इनको देना पड़ता है वहाँ पे पैसा। मैंने बोला है गवर्नमेंट से कराइए। बाकी आपका जैसे मोबाइल डैमेज हुआ है तो मोबाइल डैमेज का पैसा मिलता है 2500 रुपये। अगर रिपेयर कराते हैं उसका अगर बिल देते हैं तो 2500 रुपये, मैंने वो बताया, वो मिलेगा। हेलमेट का मिलेगा, बिल चाहिए 500 रुपये हेलमेट का मिलेगा। प्लस अगर राइडर ठीक होने के बाद घर जाता है, जब तक वो बेड रेस्ट पे रहेगा तब तक उसको पर डे 525 रुपये मैं दिलवाऊँगा कंपनी से, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा तो उसके बेचारे के भी खर्चे होंगे। ठीक है। दूसरा भी फ़ोन किया मैंने, सुबह पता चला कि उनका पैर कट गया एक। उसका भी अप टू 10 लाख तक का होता है, लेकिन वो कितना परसेंट है उसके हिसाब से वो पैसा मिलता है, कि कितने परसेंट उनका, मतलब जैसे विकलांगता आती है ना, वो कितना परसेंट है, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो बाकी आगे हमारा इंश्योरेंस कंपनी जैसा भी 1 लाख का है, तो आगे हम 2-3 लाख तक का करने जा रहे हैं। प्लस हम 2 बच्चे, एक वाइफ को भी कवर करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो राइडर कम से कम चार चार वीक में 200 ऑर्डर करेगा, मतलब जो ऑर्डर कंडीशन पे रहेंगी, वो वाइफ और बच्चे जो कवर रहेंगे वो ऑर्डर कंडीशन पे कवर रहेंगे। जो रेगुलर काम करेगा हमारे यहाँ पे उसको हम सिर्फ वो ऑफ़र देंगे। ठीक है। प्लस इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए 1500 रुपये का प्लान लेके आ रहे हैं। उसमें भी कुछ लॉटरी वगैरह का सिस्टम रहेगा, जिसका नाम आएगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, रेगुलर काम करने वाला होगा, उसको मिलेगा। तो बच्चों का हो गया। ठीक है। बच्चों का इंश्योरेंस भी हमने कवर करने जा रहे हैं, वाइफ को भी कवर करने जा रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा हम आगे काम करें राइडरों के लिए। देखो ये है कि देखो कंपनी है, ठीक है। अब मैं इन टीएल, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ में सारी चीज़ें हों कि मैं तुम्हारा रेट कार्ड तुरंत चेंज कर दूँ। पैसा कितना देना है, कितना देना है, ये सब कंपनी के हाथ में होता है। टीएल को उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ही टीएल से पूछा जाता है कि क्या करना है। हाँ, आपके सजेशन आते हैं, वो हम आगे एस्केलेट करते हैं। ठीक है। तो यही है भाई। देखो इतना अच्छा ऑफ़र कंपनी शायद ही कोई देती होगी, मुझे मुझे नहीं लगता कि एक राइडर लेवल पे कोई इतना पैसा खर्च करती हुई कंपनी। ठीक है। तो सारा कुछ है। आगे अगर आप रेगुलर काम करते रहोगे, आपकी वाइफ भी कवर हो जाएगी इंश्योरेंस में, 2 बच्चे भी कवर हो जाएंगे। बच्चों को पर मंथ 1500 रुपये मिलेगा। वो एक लॉटरी सिस्टम रहेगा, वो एक राइडर चुने जाएंगे कि किसका नाम आया है। ठीक है। तो यही है। बाकी आप अच्छे से काम करते रहो। ठीक है। ये दिक्कतें तो हमेशा ज़िंदगी में आती रहेंगी, ऑर्डर कम आ रहे हैं, पे आउट नहीं बन रहा है, ये आती रहेंगी। मैं आज से ही कर दूंगा, कल फिर आएंगी। तो दिक्कतें ज़िंदगी में चलती रहेंगी। अपना हंस खेल के काम करिए, कोई भेदभाव अपने मन में मत रखिए, अपने लिए, मेरे लिए, टीएल के लिए। ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों ने सुना दोस्तों, उसके टीएल ने क्या बोला। उसके टीएल ने ये बोला है कि अगर इसकी इतनी ड्यूटी होती है तो ये इसके लिए मतलब अब मिल सकता है, इसको एक क्लेम मिल सकता है। फिर उसका पैर अगर इतना कटा हुआ है या इस परसेंटेज में कटा हुआ है तो उसको जो है इस हिसाब से इतना क्लेम मिलेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अरे भाई, अगर उसका कट गया है पैर तो कट ही गया है, उसमें आपको परसेंटेज और दुनिया जमाना आप क्या देख रहे हैं आप लोग उसमें। जब एक आदमी कट गया, माजूर हो गया तो हो गया वो बेचारा। अब उसमें आप लोग परसेंटेज देखेंगे तो फिर ये देखेंगे कि भाई उसने कितनी डिलीवरी करी है, उसकी 210 हुई है या नहीं हुई है। अगर उसकी नहीं हुई है तो फिर उसको वो इस क्राइटेरिया में नहीं आता है, फिर उसको ये क्लेम नहीं मिलेगा, उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत बात है। अगर कोई बंदा आपके पास न्यू ज्वाइनिंग करता है, 10 दिन नौकरी कर किए हुए उसको होता है, और फिर उसका खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, हम तो इसका क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि ये तो अभी अभी आया है।
ये तो नया बंदा है, हम इसका कैसे दे देंगे? तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। ऑन ड्यूटी आपका ड्यूटी करते हुए पे उस बेचारे के साथ जो हादसा हुआ है, उस हादसे की जिम्मेदार आप लोग हैं, आप उसके हादसे की जिम्मेदारी लीजिए। ये जो टीएल ने बोला ये मेरे को तो सही नहीं लगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सही में कह रहा है? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट्स करके आप बताएं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है कि भाई अगर मैं आपका ड्यूटी पे चढ़ गया हूँ, मैं आपकी ड्यूटी कर रहा हूँ और ऑन ड्यूटी आपके उसमें मेरे साथ हादसा हुआ है, तो इसकी जिम्मेदार कंपनी है। और कंपनी ने जब ऑलरेडी हमारा इंश्योरेंस करा रखा तो फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है? फिर इसमें ये आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो कि अगर इसने इतना ड्यूटी किया होगा, अगर इसका परसेंटेज इतने परसेंटेज विकलांगता आई होगी, तो इसका मतलब क्या है? तो मेरे समझ से बाहर है। ठीक है दोस्तों, आगे और क्या बोलूँ, ये एक छोटा सा अपडेट था, मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचा दूं। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। ओके, टाटा, बाय बाय।